सोच कर देखो, तुम एक पावरफुल ड्रैगन हो जिसने एक दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, जिस कारण तुम 3000 साल तक डीप स्लीप में चले गए और जब तुम होश में आए तो तुम्हें पता चला कि जिस दुनिया को उसने बचाया आज वो ही दुनिया उसे अपना दुश्मन मानती है। ऐसी ही एक कहानी है हमारे ज़ेन फेंग की। स्टोरी की शुरुआत में ज़ेन फेंग की आवाज़ आती है जो कहते हैं शेनरॉन स्टार पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल पावर हाउस था, जिसे पाने के लिए कई लोगों ने शेनरॉन पर अटैक कर दिया, जिससे अरबों जिंदगियां खतरे में आ गई। मैंने शेनरॉन आर्मी के साथ उनसे फाइट की और जीत हासिल कर ली। पूरी दुनिया में शांति कायम की। वॉर के अंदर मैं सीरियसली इंजर्ड हो गया था। शेनरॉन आर्मी ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया। शेनरॉन आर्मी लगभग खत्म हो गई। वे सभी वॉर में मारे गए। उनके वंशजों ने उनकी याद में शेनरॉन मकबरा बनाया, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूलते चले गए। गिने चुने लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आते थे। हमें ज़ेन फेंग को दिखाया जाता है जो शेनरॉन मकबरे के पास आकर पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है, मैं अपनी इंजरीज के कारण डीप स्लीप में चला गया था। 3000 साल तक मैं शेनरॉन के कोर में सो रहा था। जब होश आया तो मेरी ड्रैगन बॉडी खत्म हो गई थी और मैं एक इंसान बनकर कोर से बाहर निकला आया। मैंने देखा पूरी दुनिया बदल गई है। टेक्नोलॉजी, मार्शल आर्ट और सुपर मैजिक, ये एक नया युग है। ज़ेन फेंग चलते हुए शेरॉन आर्मी के मकबरे के पास पहुंच जाते हैं, जहां जियांग शुई नाम की लड़की मकबरे के सामने खड़ी होकर कह रही थी, आप सभी चिंता न करें, अगर वो इविल ड्रैगन फिर सामने आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी और आप सभी की मौत का बदला लूंगी। ज़ेन फेंग उससे पूछते, क्या तुम्हें पता भी है ड्रैगन स्लेइंग और कू कियांचियू के संबंध कैसे है? जियांग शुई पलट कर कहती है, वो इविल ड्रैगन कहीं जाने ले चुका है। वो इस प्लेनेट का सबसे बड़ा खतरा है। सभी को उसे मारने का हक है। उसके मरने से ही पूरी दुनिया में शांति आएगी। ज़ेन फेंग कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? क्या उसने शेरॉन प्लेनेट के साथ उसमें रहने वाले लाखों लोगों को नहीं बचाया था? तुम उसे बुरा भला कैसे कह सकती हो? जियांग शुई गुस्सा होकर कहती है, तुम कौन हो और तुम उस ड्रैगन की साइड क्यों ले रहे हो? ज़ेन फेंग कहता है, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। अगर तुम उससे इतनी नफरत करती हो तो तुम्हारे पास उसकी चीजें क्यों है? जियांग शुई कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो? ज़ेन फेंग कहता है, तुम्हारे गले में जो ड्रैगन ब्लड जेड है वो इसका साफ सबूत है। जियांग शुई अपने जेड को पकड़कर कहती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? ज़ेन फेंग कहता है, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। लोग चीजें छुपा सकते हैं लेकिन मेरी नज़रों से नहीं बच सकते। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि लोग उस गार्डियन ड्रैगन को मारने के लिए क्यों तुले हुए हैं? जियांग शुई जाते हुए गुस्से में कहती, अगर तुम फिर उस इविल ड्रैगन का बचाव करने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं पता कि लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ज़ेन फेंग बस उसे जाते हुए देखता रहता है और खुद इसे कहता है, इस दुनिया में क्या हो रहा है? सब ड्रैगन को मारना क्यों चाहते हैं? आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है? सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन किंग एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेन फेंग पहुंच गया था। वह वहाँ के स्टूडेंट को देखकर कहते हैं, ड्रैगन किंग एकेडमी के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी एक बंदा ज़ेन फेंग के पास आकर कहते, क्या तुम ही ज़ेन फेंग हो? ज़ेन फेंग हाँ में जवाब देता है। वह बंदा अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम डेविड है, मैं वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। यह कहकर वह उसे ऑफिस तक ले जाते और कहता है, याद रखना किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। वाइस प्रेसिडेंट को साफ सफाई पसंद है, अगर वो नाराज हो गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर वह चला जाता है। ज़ेन फेंग कहता है, इस वाइस प्रेसिडेंट का स्वभाव इतना अजीब क्यों है? फिर वह आसपास के चीजें देख कर कहता है, इस ऑफिस के अंदर ये एरे क्या कर रहे हैं? वह सोचते हुए एक कप चाय निकालता है, फिर एक घूंट पीकर अपनी पावर से आसपास चेक करने लगते है। उसकी एनर्जी पेंटिंग की तरफ जाती है। ज़ेन फेंग यह देखकर खुश हो जाता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था, यह एक ऐसी चीज है जो इन सभी एरेस को सप्रेस कर रही थी। तभी वाइस प्रेसिडेंट अंदर आकर कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? ज़ेन फेंग पीछे देखता है, जहाँ जियांग शुई खड़ी थी, जिससे उसने सुबह सुबह ही बहस की थी, वो ही यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। ज़ेन फेंग कहता है, लगता है हमारी किस्मत में फिर से मिलना ही लिखा था। जियांग शुई कहती है, क्या तुम वही हो जिसे मास्टर लोंग ने भेजा है? ज़ेन फेंग कहता है, तुम सही हो, उन्होंने मुझे टीचर बनने के लिए भेजा है। जियांग शुई कहती है, क्या तुम्हारे पास टीचर बनने की क्वालिफिकेशन है? ज़ेन फेंग नाम में जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ के टीचरों से तो कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जियांग शुई मुंह फेरते हुए कहती है, तुम कितने घमंडी हो, मैं भला तुम पर भरोसा क्यों करूँ। चेन फेंग कहता है, ऐसा है तो मेरा टेस्ट ही क्यों नहीं ले लेती। जियांग शुई कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारे पास टीचर बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं। चेन फेंग एक लेटर निकाल कर कहता है, ये मास्टर लोंग का रिकमेंडेशन लेटर है, क्या आपको उन पर भी भरोसा नहीं है। अगर टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन इतनी ज़रूरी है तो तुम टीचर्स ब्लैक मार्केट से क्यों नहीं खरीद लेती। जियांग शुई गुस्से में खड़ी होकर जैन फेंग को कुछ कहने वाली थी, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। जैन फेंग उससे कहते हैं, वैसे क्या तुम्हारे कई सारे दुश्मन हैं। जियांग शुई कहती है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। जैन फेंग कहते हैं, इसका मुझसे तो कोई लेना देना नहीं है, पर तुमसे है। अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम्हारे ऑफिस के अंदर फेंग शुई किलिंग एरे है। अगर ये ड्रैगन मैप इसे दबा नहीं रहा होता तो तुम कब की बीमार हो चुकी होती। लेकिन अफसोस की बात है कि यह मैप अधूरा है, इसलिए ये एरेस को सिर्फ सप्रेस कर सकता है, लेकिन तोड़ नहीं सकता। जियांग शुई कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर भरोसा कर लूंगी। चैन फेंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। यह कहकर वह अपने फिंगर से ब्लड निकाल कर ड्रैगन की आंखों की जगह लगा देते। जियांग शुई गुस्से में भड़कते हुए कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रैगन मैप को हाथ लगाने की। तभी ड्रैगन मैप की आंखें चमकने लगती और मैप से ओरा बाहर निकलने लगता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यही एंड होता है। आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही इसका सेकंड एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा।